बीडब्ल्यू हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित नारायण कांडपाल। हमारे साथ हैं देवपाल मेनन। उनसे बात करते हैं कि कोविड के कारण जिस तरह से हमारी सप्लाई चेन में एक तरह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी और कोविड के कारण हमें पूरी इंडस्ट्री को हमें क्या सीखने को मिला। सर, बीडब्ल्यू हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है। 2 साल का लंबा कोविड काल हमने देखा, उसमें क्या सीखने को मिला हमें? कोविड के दौरान हमारे जैसे फ्रेट फॉरवर्डिंग या एनवीओसीसी कंपनीज जितने भी हैं, हमारी काफ़ी तकलीफ हुई थी। कंटेनर्स जो मूवमेंट हो रहे थे उसमें डिसरप्शंस आ गया था, शॉर्टेजेस थे। और इसके दौरान हमने यही सीखा है कि कंटेनर्स की जो शॉर्टेजेस वगैरह की जो ओवरकम करने के लिए जो फोरकास्टिंग और प्लानिंग जो करनी है वो आगे तक करना चाहिए। और उसके अलावा कंटेनर्स की जो शॉर्टेज की जो बात हुई थी वो प्राइमरीली एबीओसीसी या शिपिंग लाइन की प्रॉब्लम्स नहीं थी। ये पोर्ट कंजेशंस था और वेसल्स जो स्पेस थे उसमें स्पेस कम था। तो काफ़ी इश्यूज़ को मिला के ये शॉर्टेजेस वगैरह हुआ था। और इसको अभी अभी करंट सिनेरियो आज के दिन में देखेंगे तो ये पूरा ओवरकम हो चुका है। ये डिमांड और सप्लाई के सिचुएशन में है अभी आज के दिन में। इंडिया के अंदर में कंटेनर्स अवेलेबल हैं और कस्टमर्स को आराम से काम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और कोविड के दौरान में ये भी सीखा हुआ है कि डिजिटलाइजेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। जो पहले हम काम करते थे तो मैनुअल इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा थे, डॉक्यूमेंटेशन हुआ या आपका प्राइसिंग हुआ, सब कुछ। अभी हम सब इसी चीज़ से सीखे हैं कि एक ऑनलाइन वेब बेस्ड क्लाउड प्लेटफॉर्म या कहीं पर भी अगर आपका प्राइसिंग या आपका स्पेस प्रोटेक्शन सब कुछ मिल जाता है तो वो फोरकास्टिंग करने के लिए इजी हो जाता है। कंटेनर की शॉर्टेज जब थी तो उस वक्त कैसे मैनेज कर रहे थे? कितना कितना प्रॉब्लम हो रहा था उस वक्त? और कितना डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ पूरे इसमें अगर देखा जाए? कंटेनर्स के जब शॉर्टेज चल रहा था तब तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था क्योंकि कंटेनर्स आ नहीं रहे थे बाहर जो गए हुए थे। टर्न अराउंड ऑफ कंटेनर्स जो होता है उसी पे हमारा बिजनेस टिकता है। जो कंटेनर एक जगह पर कहीं पर आइडल हो जाता है और वापस नहीं आता तो फिर वो प्रॉब्लम दिखा जाता है कि वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो इस दौरान हमने जो देखा है कि कंटेनर्स सिंगापुर में हो या मलेशिया में हो या जब दुबई में हो, वहाँ जाके वो स्टक हो जाते थे क्योंकि वहाँ पर पोर्ट कंजेशन होता था या जहाज़ में स्पेस नहीं मिलता था वापस लाने के लिए एम्प्टीज़ को। तो ये एक दौर टाइम था जब काफ़ी कंटेनर शॉर्टेजेस के इश्यूज़ को हम लोगों ने फेस करा। और उसमें ये प्रॉब्लम होता था कि हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे उनको हमें कंटेनर्स देने में दिक्कत होती थी। और जो स्केड्यूलिंग जो करना होता था उनको, उनकी जो लाइन ऑफ एक्सपोर्ट्स करते थे या इंपोर्ट्स करते थे, उनका जो प्रिडिक्टेबिलिटी पे काफ़ी इफ़ेक्ट हो गया था क्योंकि वो कंटेनर्स नहीं आ रहे थे, टाइमली नहीं आ रहे थे, शेड्यूलिंग नहीं हो पा रहा था। आखिरी सवाल, क्या लॉजिस्टिक पॉलिसी से बदलाव आएगा इस पूरे सेक्टर में? वेल, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसीज तो मतलब हमारा बहुत उम्मीद है और वी आर एक्सपेक्टिंग दैट इट विल मेक काफ़ी चेंजेस लाएंगे वो। और जनरली जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए और बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लॉजिस्टिक पॉलिसी से सभी को उम्मीदें हैं और लगता है कि उसको आने का जो ड्राफ्ट बड़ी देरी से आया है उसे और जल्दी आना चाहिए था। अगर वो और जल्दी आती तो शायद इंडस्ट्री और तेज़ी से शायद ग्रो कर पाती। ललित नारायण कांडपाल, बीडब्ल्यू हिंदी, दिल्ली।